गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उनका डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कुछ टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चन रिटर्न कर रखे हैं और ये पेपर आप जब भी पेपर देने जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको सिमिलर क्वेश्चन इस तरह के या यही सेम क्वेश्चन आपको पेपर में नज़र आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ मैंने हेडिंग्स या कुछ आप बोल सकते हो टर्म मैंने रिप्रेजेंट कर रखे हैं। लाइक एज सबसे पहला ये क्वेश्चन आपने कई बार पेपर में जितने भी सैंपल पेपर अब तक आपने देखे होंगे उसमें इनकी स्टेटमेंट या डेफिनेशन आपसे पूछता है कि 1 वोल्ट को एक्सप्लेन करो या फिर आपसे क्वेश्चन कर सकता है 1 एम्पियर को डिस्क्राइब करो। ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में भी पूछा गया है और आपके सैंपल पेपर में भी आपको मिल सकता है। सिमिलर आपकी एनसीईआरटी बुक से एक टॉपिक ओम्स लॉ, इस पर भी कोई क्वेश्चन आपसे क्या है डिस्क्राइब करा सकता है। ओम्स लॉ को वेरीफाई करके पूछ सकता है कि इसको वेरीफाई करो, तो इसमें आपको ग्राफ क्या करना है, ड्रॉ करना है वेरीफाई में। आगे इसमें आपको और क्या पूछ सकता है कि एक क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल रजिस्टर या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन में आपको एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, फैक्टर अफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिकल रजिस्टर। मेनली इसमें एक लेंथ को डिस्क्राइब करना है और आपको हमेशा बताना है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ के, और यही रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर कर दोगे तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या मिल जाएगा आपको, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। अब इस डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट लेके आते हैं, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो हियर क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या फिर आप बोल सकते हो इसको रजिस्टिविटी। तो अगर हमें क्वेश्चन में रजिस्टिविटी भी फाइंड करना है तो सेम डेरिवेशन आपको क्या है करना है, पेपर में सेम डेरिवेशन करना है। या तो आपसे पूछेगा फैक्टर लिखिए किसके, जो रजिस्टर को या रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, तो भी यही सेम डेरिवेशन करना है, या रजिस्टिविटी को ड्राइव करा रहा है तो भी यही सेम केस आपको क्या करना है, डिस्क्राइब। इसकी अगर ऐसा यूनिट आपसे डिस्क्राइब कराएगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसकी ऐसा यूनिट, यहाँ पर एरिया तो मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ की मीटर, तो 1 मीटर से स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट, और रेजिस्टेंस की आप जानते ही हो क्या होता है, रो, और यहाँ से एक बचा क्या, मीटर, तो रो मीटर इसकी क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट। नेक्स्ट क्या है आपका, कॉम्बिनेशन पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, चाहे वो क्वेश्चन सीरीज का भी हो सकता है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अगर आपको 3 या 2 आपके पास क्या होंगे, रजिस्टर गिवन होंगे और वो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना है, डिस्क्राइब, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आपको दोनों ही दिख रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन को भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है, आसान लैंग्वेज में है, तो आप आसानी इसको पढ़ने के बाद पेपर में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये भी एक आपको डेरिवेशन है, इसको भी आप यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जाम में आपको क्या है नजर आएगा, चाहे जिस प्रीवियस एग्जाम जो हुए हैं 2019 में या 21 में, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये भी बड़ी आसान लैंग्वेज में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, तो आप इसको प्रूफ कर सकते हो। यहाँ पर डेफिनेशन भी मैंने 2 डेफिनेशन इसकी लिख रखी है, आप ऊपर वाली भी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसके और करके दूसरी डेफिनेशन लिख रखी है, आप उसको भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन, जो आपको आसान लगे उसको। और इसका एक डेरिवेशन मैंने छोटा सा कर रखा है, डिफरेंट फॉर्म इस फॉर्मूले की कहाँ क्या गिवन है ये हमें देखना है, उसके हिसाब से मैंने डिफरेंट फॉर्मूले जो हीट के पॉसिबल हैं वो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं। अगर पोटेंशियल और चार्ज के टर्म में लिखना है तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, या फिर अगर हमारे पास क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक करंट गिवन है, रेजिस्टेंस या टाइम गिवन है, तो आप इस फॉर्मूला का भी क्या कर सकते हैं, यूज। या फिर क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, टाइम, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यूज होने वाला फॉर्मूला है हीट का, वो क्या है, VIT। और ये सेम फॉर्मूला हमारा जब हीट है तो ये एनर्जी की फॉर्म है, तो हम इसको वर्क डन के कंपेयर कर सकते हैं कि हमेशा हमने पहले जो भी टॉपिक पढ़े हैं कहीं पर भी वर्क डन के बारे में डिस्कस किया है तो बताया कि वर्क डन ही क्या होता है, एनर्जी। तो आप कंपेयर कर सकते हो वर्क डन को किसके साथ, हीट एनर्जी के साथ। तो हम वर्क डन की जगह पर भी ये फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपको, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ एप्लीकेशन भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि इनके कहाँ कहाँ पर हम यूज करते हैं, एप्लीकेशन क्या है। तो यहाँ पर मैंने जो पॉसिबल है डेजरेबल जो आपके क्या हैं इसके यूज है या आपसे एप्लीकेशन है, पहला आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर जो होता है, या इलेक्ट्रिक हीटर, जो भी आपके पास सामने जो डिवाइस है यहाँ पर इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट आगे अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पावर। इससे एक न्यूमेरिकल हमेशा जनरली ज़्यादातर एग्जाम में आपसे क्या है पूछा गया है। तो इसके कई सारे न्यूमेरिकल फॉर्म हो सकती हैं, आपको इस पे भी एक फॉर्मूला पूछ सकता है, ये फॉर्मूला का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एनर्जी दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो यहाँ से भी हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन टाइम पे भी कर सकते हैं। आगे यहाँ पर देखो, अगर इस फॉर्मूला से हम ओम्स लॉ को क्या करें, यूज करके एक बार V को बदल देंगे। अगर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यू है, तो आप इस फॉर्मूला का क्या करेंगे, यूज। अगर पोटेंशियल रेजिस्टेंस के बना तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ से हम क्या करें, इस फॉर्मूला को हम दूसरे टर्म में लेके जाएंगे, तो आप इसको कॉमर्शियल यूनिट में क्या कर सकते हैं, एनर्जी के टर्म में इसको चेंज कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, हमने आपको हमेशा बताया कि पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, लेकिन वर्क डन ही एनर्जी होता है, तो मैं वर्क डन की जगह पर ई रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो पी का फॉर्मूला क्या होगा, ई अपॉन टी। क्लियर है। इसके बाद यहां से मैं एनर्जी की वैल्यू निकालना चाहूं तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, और पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो एनर्जी के आपकी ऐसा यूनिट मिलेगी, आप एक तो वाट सेकंड बोल सकते हो, दूसरी यूनिट क्या हो सकती है इसकी, किलोवाट आवर। अगर हमें किलोवाट आवर में लिखना है तो ध्यान रखना वाट हमेशा किलोवाट में होगा, और सेकंड को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में। क्लियर। अब इसको चेंज कैसे करते हैं, तो आपको ये याद रखना है, रिलेशन दे रखा है यहाँ पर किसमें, कॉमर्शियल यूनिट और एसआई यूनिट में एनर्जी के। तो अगर 1 किलोवाट आवर की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1 किलोवाट की जो वैल्यू होती है वाट में, वो 1000 वाट के क्या होता है, इक्वल इनटू में यहाँ पर लिखा हुआ है आवर। आवर को क्या बना लेंगे, सेकंड, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना, 3600 सेकंड। और इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कितना जीरो, 3 और 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और 3 6 ये हो गया। तो ये इसके बाद इसमें हम डेसिमल वैल्यू को इम्प्लाई कर सकते हैं, तो हमने इसको पावर के टर्म में लिखना है, तो 3.6 10⁻⁶ जूल, ये किसकी वैल्यू मिलेगी आपको, 1 किलोवाट आवर की। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे, इससे बाहर कोई भी एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। इन्हीं टॉपिक को आपको अच्छे से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कई बार इनमें कोई भी डाउट्स आपको नहीं रहना चाहिए, सारे क्वेश्चन जो भी पेपर में आएंगे इन्हीं टॉपिक से आपसे पूछे जाएंगे। और क्या क्या एनसीईआरटी की एक्सरसाइज या उसके इनटेक्स्ट क्वेश्चन से आपको जनरली जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 18, इसको तो आपको अच्छे से करके जाना है। और क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 15, 16, 17 ये एक्सरसाइज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं से अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो सेम क्वेश्चन होते हैं या सिमिलर वैल्यू को देके ये क्वेश्चन आपसे डिस्क्राइब करा सकता है, सिर्फ डिजिट क्या कर सकता है, चेंज। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 220 पे आप क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से करके जाना है, और पेज नंबर 218 पर आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को करके जाना। पेज नंबर 216 पे 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2, 4, 5। इन क्वेश्चन को आप क्या श्योर करके जाओगे तो आप मोस्टली पेपर को जो इलेक्ट्रिसिटी से जो क्वेश्चन होंगे उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका बाहर से है, सेम क्वेश्चन नजर आएंगे कि अगर इतना पढ़ के जाओगे तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और इनके हम जो मैंने क्वेश्चन आपको इन टेक्स्ट बताए हैं या एक्सरसाइज के, और भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा 10 से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पेपर में हो सकता है सेम क्वेश्चन हो या सिर्फ डिजिट चेंज हो सकते हैं उन क्वेश्चन की। तो अगले पार्ट में ये क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।